शिवराज ने इस्तीफा दिया। अब बुधनी में उपचुनाव होने वाले हैं। आपको बता दें कि चुनाव आयोग जल्द ही तारीखों की घोषणा भी करेगा। जहां बुधनी से अब बीजेपी के प्रत्याशी पर सबकी नजर है। बुधनी से शिवराज के बेटे कार्तिक को भी खड़ा किया जा सकता है। इनके नाम पर भी चर्चा की जा रही है। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि विदिशा के पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव भी उम्मीदवार हो सकते हैं और शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय पर भी बीजेपी इस बार दांव लगा सकती है। महेश उपाध्याय, गुरु प्रसाद का नाम भी चर्चा में है। वहीं पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह को भी दावेदार बनाया जा सकता है। रविश चौहान को भी टिकट दी जा सकती है, ऐसी संभावना बताई जा रही है। तो बुधनी में आपको ये भी बता दें कि उपचुनाव होना है। जल्द ही तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया है। और अब सवाल यही कि आखिर उपचुनाव में प्रत्याशी कौन होगा। चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि बुधनी से कौन कौन दावेदार हो सकता है, कौन से वो संभावित प्रत्याशी जिन पर बीजेपी दांव लगा सकती है। सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय, उसके बाद महेश उपाध्याय का नाम भी सामने आ रहा है। वहीं गुरु प्रसाद का नाम भी सामने आ रहा है। ये भी उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं, ऐसी बातें कही जा रही है। राजेंद्र सिंह का नाम भी सामने आ रहा है, दिग्गज नेता है। वहीं रमाकांत भार्गव जो कि सांसद रह चुके हैं और इन पर भी बीजेपी दांव लगा सकती है। और आखिरी नाम रविश सिंह चौहान। तो ये 6 नाम है जिन पर चर्चा की जा रही है। आज मैं बहुत भावुक हूं। मैंने मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दिया है। मैं बुधनी से विधायक था और बुधनी विधानसभा क्षेत्र की जनता मेरे रोम रोम में रमती है, मेरी हर सांस में बसती है। मैंने बुधनी से ही अपने सार्वजनिक जीवन का प्रारंभ किया था। इस जनता की सेवा मैंने पूरे मन से की है क्योंकि जनता की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है और इस जनता ने भी मुझे भरपूर प्यार दिया है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में न्यूज रूम से एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, इस्तीफा दे चुके हैं शिवराज सिंह चौहान और अब चर्चा इस बात पर कि आखिर उपचुनाव में प्रत्याशी बीजेपी की ओर से कौन होगा। अब ऐसे में सबसे प्रबल दावेदार किसे माना जा सकता है इन 6 नामों में से? देखिए, प्रबल दावेदार की बात करें तो फिर तो कार्तिकेय चौहान है जी। लेकिन जो समीकरण दिखाई दे रहे हैं उसमें ऐसा लगता है कि और भी दावेदार सामने आ सकते हैं। जैसे कि राजेंद्र सिंह है जिन्होंने सीट खाली की थी जब विधानसभा चुनाव लड़े शिवराज सिंह चौहान, तो पहले वो विधायक थे, फिर उन्होंने अपनी सीट खाली कर राजेंद्र सिंह ने मौका दिया था शिवराज सिंह चौहान को। रविंद्र चौहान है, उसी समाज से आते हैं, उसी किरार वर्ग से आते हैं, उनके नाम की चर्चा है। इसके अलावा महेश उपाध्याय की हम बात करें या फिर गुरु की बात करें तो ऐसा लगता है कि ऐसे तमाम सारे नाम हैं जो चर्चा में बने हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो भी वहां निर्णय लेगी जैसा दिखाई देता है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान 6 बार वहां से विधायक जीते हैं और उसी तरह लोकसभा भी वो 6 बार जीते हैं, तो उनका जितना अच्छा उस क्षेत्र में पकड़ है, 1,40,000 का लगभग वोट अभी लोकसभा में मिला है और 1 लाख से ज्यादा विधानसभा में मिला था। तो ये बताता है कि उनके कहने पर ही किसी को टिकट मिलेगा। निश्चित है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी ये तय करेगी तो उनसे पूछा जाएगा। अब यहाँ पैच यही दिखाई देता है कि जब उनसे पूछा जाएगा तो क्या वो कार्तिकेय चौहान का नाम लेंगे, क्योंकि बहुत अलग तरह के नेता है, बहुत संवेदनशील नेता है शिवराज सिंह चौहान। तो ये एक दूसरे तरह का समीकरण दिखाई देता है जिसके कारण दूसरे नाम भी सामने आते हैं। बाकी कार्तिकेय चौहान लगातार वहां से मेहनत कर रहे हैं, अभी भी बहुत सक्रिय बने हुए हैं और पिता के साथ भी काम करते रहे, पिता से अलग भी वो काम करते रहे। तो सबसे बड़े जो दावेदार है वो तो कार्तिकेय चौहान है। लेकिन जब शिवराज जी से पूछा जाएगा तो क्या वो कार्तिकेय चौहान का नाम लेंगे, क्योंकि अब तो साफ हो चला है कि वहाँ चुनाव होना है। शिवराज सिंह चौहान अपने पद से यानी बुधनी विधानसभा को छोड़ चुके हैं क्योंकि वो लोकसभा से सांसद बन गए। पर होगा कौन, तो जिन नामों की हम चर्चा कर रहे हैं वही दिखाई दे सकते हैं। पर खबर बंसल न्यूज के पास ऐसी भी है कि भारतीय जनता पार्टी इन नामों के अलावा किसी पूर्व कैबिनेट मंत्री को भी मैदान में उतार सकती। नाम लेना अभी ठीक नहीं होगा, लेकिन यदि ऐसे कुछ समीकरण बनते हैं तो फिर अपने समीकरणों के आधार पर किसी बड़े चेहरे को वहां से लाकर विधायक बना सकती है। जी बिल्कुल मनोज जी, और सबसे बड़ी बात कि आपने पहला नाम जिक्र किया कार्तिकेय सिंह चौहान का, और ऐसे में अगर हम देखें तो लगातार बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साधती थी परिवारवाद को लेकर। तो क्या अगर इस उपचुनाव में अगर कार्तिकेय सिंह चौहान को प्रत्याशी बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं बैठे बिठाए कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा मिल जाएगा परिवारवाद को लेकर घेरने का?
देखिए, निश्चित रूप से ये मुद्दा तो कांग्रेस उठाना चाहेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो परिवारवाद या 70 से ज्यादा के लोगों को, 70 ज्यादा जिनकी उम्र हो गई उनको टिकट नहीं दिया जाएगा, उसको थोड़ा हम देखें हैं, जो पूर्व में बातें कही जा रही थी उसको भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से कहा जाए तो उस नियम को शिथिल किया है। तो उस नियम का लाभ भी मिला। आप देखिए कि झाबुआ अलीराजपुर से खुद नागर सिंह चौहान मंत्री है, विधायक है, और उसके बाद उनकी पत्नी अनीता नागर चौहान को टिकट दिया और वो सांसद भी बन गई। ऐसे कुछ और भी उदाहरण यदि आप दूसरे उत्तर प्रदेश में भी देखेंगे तो वहां भी दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा शिथिल किया है तो इसका लाभ कार्तिकेय को मिल सकता है। लेकिन ये बिल्कुल सच आप कह रही हैं कि कांग्रेस को एक बैठे बिठाए मुद्दा मिलेगा और बीजेपी इन तमाम सारे मुद्दों पर, तमाम सारी बातों पर विचार करके टिकट तय करेगी। लेकिन इतना मानकर चलिए कि शिवराज जी की भूमिका उसमें बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। जी बिल्कुल। तो फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया मनोज जी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।